हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एवरेज के बारे में अपन पढ़ रहे थे और अपन ने पढ़ा था कि औसत के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया ही था। अब हम आगे एवरेज के क्वेश्चन देखेंगे। पहली बात तो ये कि वीडियो सारे के सारे पूरी देखा करो। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो। सारे भाई एक बार शेयर कर दो इसको। 18 व्यक्तियों का पहला क्वेश्चन ये दिया गया। सारे क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। 18 व्यक्तियों का औसत वजन 62 किलोग्राम दिया गया है। कहता है कि एक नया व्यक्ति आ जाने के कारण इन व्यक्तियों में से एक कोई व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने के कारण इनका वजन 500 ग्राम बढ़ जाते हैं। तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। देखो 18 व्यक्ति, इनका वजन कितना दिया गया? 62 किलोग्राम दिया। बेसिक करने की कोई आवश्यकता नहीं, कल मैंने आपको बता ही दिया कि 18 व्यक्तियों का औसत वजन 62 किलोग्राम दिया गया। इनमें से एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाने के कारण इनका वजन कितना बढ़ जाता है? 500 ग्राम बढ़ जाता है। इनका वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि सबका वजन आधी किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 500 ग्राम बढ़ जाता है। अगर 18 आदमियों का वजन आधी किलोग्राम बढ़े तो 18 गुणा 1/2 यानी कि कितने ग्राम बढ़ा? 9 किलोग्राम बढ़ा। तो पहले इनका वजन था 62 किलोग्राम प्लस 9 किलोग्राम। 62 प्लस 9 टोटल वजन कितना हो गया? 71 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप अगला क्वेश्चन इसके बाद। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 5 सम संख्याओं को औसत मान 21 है। प्रथम व अंतिम संख्या ज्ञात करो। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, अगर आप बेसिक से करते हो तो मैं बेसिक के बारे में बता देता हूँ आपको कि किस तरह से किया जाता है, फिर अपन एकदम आराम से समझेंगे क्योंकि अपने को अभी कोई जल्दी नहीं है। कहते हैं कि 5 सम संख्याओं का औसत मान दिया गया 21 और हमें कहता है कि प्रथम और अंतिम संख्या बताओ, या बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखो अगर सम की बात करें, मैं मान लेता हूँ कि पहली सम संख्या x आपकी, तो x का मान कितना होना चाहिए? फिर इसके हिसाब से 2 होना चाहिए। तो अपन ऐसा करते हैं, अगर x का मान 1 मानो तो सम संख्या 1 प्लस 1 2 होती है, यानी कि आप सम की जब भी मानने की बात आए आप x प्लस 1 मानो। अगली बार x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 9, ये 5 सम संख्याएं बन गई आपके और इनका औसत दिया गया अपने को 21। तो औसत बराबर रहता आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन सब का योग कर लेते हैं अपन, इन सब का योग कर लेते हैं अपन बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी दी गई? 5 और बराबर कितना दिया गया अपना? 21। बराबर आपका 21। x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 1 2 3 4 और 5, यानी कि आप लिख सकते हो इसे 5x प्लस 25 बटे 5 है। ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणा 5, 21 5 105 बन जाएगा और 5x बराबर आपका रहेगा 105। ये प्लस का 25 उधर जाएगा माइनस का 25 और 5x बराबर आ जाएगा 100 में से 20 घटा दो यानी कि 80 रह गया आपका। x बराबर कितना आ गया? 80 बटे 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ये यहाँ रखेंगे तो पहली संख्या 16 और ये कितनी बन गई? 17 और अगली संख्या देखेंगे तो 16 प्लस 9 कितनी बन जाएगी? अपनी 26 बन जाएगी x की वैल्यू। और इन संख्याओं को औसत मान कितना दिया गया? बड़ी संख्या हमसे पूछी है तो 16 और 9 कितनी बन जानी चाहिए? 25। अब देखो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया हो, देखो ये क्वेश्चन दिया गया था आपका 5 सम संख्याओं को औसत 21, हमने गलती से 21 ले लिया गया, इसे आप 22 मानो। क्योंकि देखो क्या चक्कर रहता है, ये मैंने गलती से लिख दिया कि 5 सम संख्याएं दी गई थी। सम संख्याओं का औसत जो है ना वो हमेशा सम संख्याएं रहती है और विषम संख्याओं का औसत हमेशा विषम संख्याएं रहती है। या तो अब आप मान सकते हो, अगर मान के करते हो आप तो आप ऐसे मान सकते हो, पहली विषम सम संख्या x प्लस 1, अगली x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 9। 5 संख्याएं होंगी 1 2 3 4 और 5। औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन सब संख्याओं को जोड़ के लिखेंगे और बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5 और बराबर है 22। 22 के 5 से गुणा करेंगे, 22 5 110 बन जाएगा। ये 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 5x
प्लस 25 बराबर 22 पंजे 110 होता है। 5x बराबर है 110 माइनस 25, इसमें से 25 आप घटा दोगे तो 5x बराबर है 110 में से 25 घटा देंगे तो अपना कितना रह गया भाई, अपना 85, 5 90 और 20 110। x की वैल्यू 17 पंजे 185, 85 बटे 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो पहली संख्या हमसे पूछे तो 17 प्लस 1 कितनी आ गई आपकी, 18। बड़ी संख्या हमसे पूछे तो 17 और 9 कितनी आ गई, 9 और 7 16, कितनी आ जाएगी आपकी संख्या, 26 आ जाएगी। आप इस तरह से ना करके इनको कैसे करेंगे वो देखो मैं बताइए। तो इनका करने का सही तरीका जो रहता है वो आप ऐसे x मान के मत करना इनको। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं को औसत मान कितना दिया गया, 22 दिया गया। तो जब भी हमें, मैंने शुरू में आपको बताया था कि संख्या इस सम के क्रम में दी गई हो, संख्या विषम के क्रम में दी गई हो, संख्या सम या विषम के क्रम में दी गई, या उनका कोई गैप निश्चित दिया गया हो, या उनका कोई निश्चित गैप आया हो, तो बीच वाली जो संख्या रहती है वो हमेशा हमारा औसत रहती है। तो बीच में जो संख्या आई है वो हमारा औसत होगी, यानी कि औसत को अपन बीच में लिखेंगे। औसत कितना आ गया, 22। अब संख्या कितनी दी गई थी, 5, तो 2 इससे पहले लिखेंगे और 2 इसके बाद में लिखेंगे। अब हमें सम संख्या चाहिए, तो 22 से पहले सम संख्या कौन सी, 20, 20 से पहले सम संख्या कौन सी, 18, इसके बाद में सम संख्या कौन सी, 24, और इसके बाद में सम संख्या कौन सी, 26। हमसे पूछे कि बड़ी सम संख्या ज्ञात करो तो आपका आंसर रहेगा 26। हमसे पूछे कि छोटी सम संख्या ज्ञात करो तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 18। ये आपका क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हमेशा। देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया आपका 7 सम संख्याओं को औसत मान 28 दिया गया, बड़ी संख्या ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम उसी तरीके से करेंगे अपन। x मानने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसे करेंगे, 7 सम संख्याओं को औसत मान कितना दिया गया, 28 दिया गया। हमें पता है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या रहती है, तो बीच में संख्या कितनी लिखोगे आप, 28। उसके बाद हमें कितनी संख्याएं लेनी भाई, हमें लेनी है 7 संख्याएं। तो ये बीच में एक संख्या आ गई तो शेष संख्या कितनी रहेगी, 6। 3 इसके पहले लिखो और 3 इसके बाद में लिखो, वो संख्याएं लिख लेंगे अपन। अब इससे पहले सम संख्या लिखूं तो इससे पहले सम संख्या कौन सी होती भाई, 26। उससे पहले सम संख्या 24 और उससे पहले 22। उसके बाद में सम संख्या 30, उसके बाद में 32 और उसके बाद में कौन सी हो जाएगी आपकी, 34। हमसे सवाल में पूछा गया कि बड़ी संख्या ज्ञात करो तो आपका आंसर रहेगा 34, यानी कि 34 आपका आंसर। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाई वीडियो को। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 5 विषम संख्याओं को औसत 21 से बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं कि पूछा नहीं जाता, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम। कहता है कि 5 विषम संख्याओं को औसत 21 है। अब मैंने बताया आपको कि औसत जो है हमारी बीच वाली संख्या रहती है, तो 5 संख्याएं दी गई तो आप औसत बीच में रखो। टोटल संख्या 5 दी गई, 2 इसके पहले लिखो और 2 इसके बाद में लिखो। तो अब इसके बाद में हमें बड़ी संख्या पूछी गई तो पहले वाली लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब पेपर में पीछे वाली संख्या लिख लो। 21 के बाद बड़ी विषम संख्या 23 और उसके बाद बड़ी विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, 25। ये आपका आंसर है। कई बार सवाल में हमसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो, तो दोनों लिखनी आवश्यक है। जैसे 21 से पहली बड़ी संख्या कौन सी, 19, और उससे पहली बड़ी संख्या कौन सी, 17। हमसे पूछ ले कि बड़ी और छोटी का अंतर ज्ञात करो, तो 17 और 25 का अंतर कितना आ जाता अपना, 8। हमसे पूछे इनका गुणा ज्ञात करो तो 17 गुणा 25, जो भी आता आपका आंसर हो जाता है। इस तरह के सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं। बड़ी और छोटी संख्या का योग ज्ञात करो तो कितना हो जाता, 15 और 7, 25 और 7 कितना आ जाता अपना, 42। इस तरह से भी पूछ सकता है। उनका अंतर पूछे, उनका योग पूछे, उनका गुणनफल पूछे, ये बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, आप सारी चीजें निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 6 विषम संख्याओं को औसत मान 22 दिया गया, बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो एकदम आसान क्वेश्चन आपका। ये कहता है आपकी बार 6 संख्याएं दी गई। कई बार बच्चों को इनमें कंफ्यूज हो जाता है कि आप बीच में कैसे लिखे, 6 दे दे, 4 दे दे, 8 दे दे, इस तरह की संख्या दे दे तो बीच में कैसे लिखे। तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल दिया गया 6 विषम संख्याओं को औसत मान 22 दिया गए। हमने औसत निकाल, देखो 6 कैसी संख्याएं दी गई, 6 संख्या दी गई ओड नंबर, विषम संख्या दी गई और इनका औसत दिया गया 22।
तो कहने का अर्थ ये संख्या विषम दी गई है और जो औसत इनका है वो सम दिया गया है। और अपने को संख्या कितनी लिखनी है, 6 संख्या लिखनी है। तो 3 इसके पहले लिखो और 3 इसके बाद में लिखो, क्योंकि हमें संख्या लिखनी विषम और औसत जो है वो दिया गया आपका सम। तो एक इससे बड़ी संख्या, तो 22 से बड़ी विषम संख्या 23 और 22 से पहले छोटी विषम संख्या कौन सी, 21। इसके बाद में कौन सी आ जाएगी, 25 और इसके बाद में कौन सी आ जाएगी, 27। तो अपने को चाहिए कि कहते हैं कि बड़ी संख्या याद करो और वो भी कौन सी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 27। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप इस तरह से लिखोगे। मान लो अगर मैं ये कह दूं कि 4 विषम संख्या या सम संख्या, 4 सम संख्या जिनका औसत अपने को दिया गया 19, औसत हमें कितना दिया गया, 19 दिया गया, बड़ी संख्या ज्ञात करो या छोटी संख्या ज्ञात करो, ये पूछ ले। तो मैंने बताया आपको 4 संख्याएं लिखी, तो और ये औसत जो है ये कैसा दिया गया, विषम, और संख्या कैसी लिखनी, सम। तो आप इसे बीच में लिखो और चारों की चारों संख्या ही लिखना, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। अब सम संख्या लिखनी है तो 19 से बड़ी सम संख्या कौन सी, अब बताओ 20, उसके बाद कौन सी 22, इससे पहले कौन सी 18 और इससे पहले कौन सी 16। हमसे पूछे बड़ी संख्या तो कौन सी हो जाएगी 22, हमसे पूछे छोटी संख्या तो कौन सी हो जाएगी अपने 16। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, नहीं पढ़िएगा, 12 संख्याओं को औसत मान 15 दिए गए थे, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं को औसत मान क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 संख्याओं को औसत मान 15 दिया गया, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत मान क्या होगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे मैं सीधा बता देता हूँ कि 12 संख्याओं को औसत मान, देखो बेसिक से बता दी तो पहले 12 संख्याओं का औसत मान दिया गया अपने को 15, 12 संख्याओं को औसत मान कितना दिया गया 15। तो टोटल मान की बात करें तो टोटल वैल्यू 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 भाई होते आपके 180। और मैं कहता हूँ कि आप 25 से 30 तक के पहाड़े सबके सब याद कर लेना, जितने भी बच्चे अपनी वीडियो क्लासें देख रहे हैं 25 से 30 तक की टेबल याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैथ आना बाद की बात है, लेकिन कैलकुलेशन का जल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 12 संख्याओं को औसत मान 15 दिए गए तो टोटल मान इनका 180 बन गया। कहते हैं प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए। अब आपको पता है कि संख्या कितनी 12 और इनको 3 से गुणा कर दिया जाए तो 12 गुणा 3 कितना बन जाएगा आपका, ये 36 बन जाएगा। तो 12 गुणा 3, तो पहले इनका मान 180 था, अब 12 गुणा 3 इनका टोटल मान हो गए 180 प्लस 36, ये बन जाएगा आपका 6, 18 और 3 21 216। तो इनका नया औसत मान ज्ञात करें। हमसे ये पूछा है तो औसत बराबर रहता आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग 216 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी दी गई 12 दी गई। तो 12 एकम 12 और 12 8 96, तो इनका औसत मान कितना आ गया 18 आ गया। लेकिन जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे आपको इतनी गुणा भाग ना करके हमें बहुत आसान तरीके से ऐसे करेंगे कि देखो कैसे कर लिया जाता है। ये कहते हैं कि 12 संख्याओं को औसत मान 15 दिया गया और फिर ये भी दिया गया सवाल में, साथ ही ये चीज ध्यान से पढ़नी कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए। प्रत्येक या हर एक का मतलब औसत ही रहता है। तो ये हमें दिया गया था कि 12 संख्याओं को औसत मान 15 है और प्रत्येक को 3 से गुणा कर दिया जाए तो इनका नया औसत मान याद करो। तो प्रत्येक से गुणा करें या प्रत्येक से भाग करें, जैसा कहते हैं ऐसा ही हम उसके औसत के साथ करते हैं। तो प्रत्येक को 3 से गुणा करने की बात कही है तो हम इसके औसत में 3 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। प्रत्येक को 3 से गुणा करने की बात कही तो हम इनके औसत को 3 से गुणा कर लेंगे। तो 15 गुणा 3 कितना बन जाएगी, इनका औसत नया मान 45 बन जाएगा। आई होप मैंने वो सोल्व करवाया होगा, उसमें 3 जोड़ दिया गया होगा प्रत्येक संख्या में, जबकि प्रत्येक संख्या को 3 से क्या करना अपने को गुणा कर लेना है। तो 15 गुणा 3 ही कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। मैं फिर से इसका बेसिक दोबारा बता देता हूँ, आई होप गलती हो गई होगी इसमें कि 12 संख्याओं का औसत मान 15 है तो टोटल कितना बन गया था आपका 180। और कहता है प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दी जाए। तो प्रत्येक संख्या को अगर 3 से गुणा कर दी जाए तो देखो अभी आपको मैंने ये बताया कि 15 संख्याओं को औसत मान 12 संख्याओं को औसत मान 15, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर, ये 3 से गुणा की बात कहता है। अभी मैंने आपको योग की बात बताई कि अगर जोड़ने की बात कहे तो आप कैसे करोगे। मैं फिर से एक बार बताई तो ये बात कि 12 संख्याओं को औसत मान 15 है। अगर अपने को कहे कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तो मैंने आपको ये बताया
कि मान लो कि प्रत्येक संख्या में 3-3 की वृद्धि करें, तो 12 संख्याओं में अगर 3-3 की वृद्धि करूंगा तो कितने की वृद्धि हुई? 36 की वृद्धि हुई। तो हमारा टोटल मान था 180 और उसमें 36 जोड़ दूं मैं तो ये अपना कितना बन जाता है? 216। और 216 में अगर अपन 12 का भाग दें तो अपना जो औसत आता है वो 15 + 3 कितना आ जाएगा? 18। लेकिन ये सवाल कहता है कि 3 से गुणा कर दी जाए। तो मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, इनके चक्कर में अपना पढ़ना कि जब भी अपने को सवाल ऐसा दिया गया, ये कहता है कि 12 संख्याओं को औसत मान 15 है, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत मान क्या होगा? तो ये कहता है कि 12 संख्याओं को औसत मान 15 है और प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए। ये गुणा करने की बात कहे तो आप इसके औसत को 3 से गुणा कर दो। अगर ये जोड़ने की बात कहे तो आप इसके औसत में जोड़ दो। अगर ये घटाने की बात कहे तो आप इसके औसत में से घटा दो, वही आपका आंसर रहेगा। तो आपका आंसर कितना रह जाएगा? 45। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये कह दे, देखो मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ ये और बता देता हूँ। मान लो अपने को ये कह दे, या संख्याएं बदल देता हूँ मैं दोनों। ये सवाल दिया गया कि 20 संख्याओं का औसत मान 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत मान क्या होगा? ये सवाल दिया गया आपको। देखो कितना आसान क्वेश्चन। 20 संख्याओं का औसत मान 25 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। तो मैंने ये बताया जैसा भी कहे हम ऐसा ही उसके औसत के साथ करते हैं। अगर जोड़ने की बात कहे तो हम उसके औसत में जोड़ देते हैं, अगर घटाने की बात कहे तो हम उसके औसत में से घटा देते हैं। तो औसत मान इनका 25 दिया गया और उसमें कितना जोड़ दिया है? 3 जोड़ दिया जाए तो 25 + 3 आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 28। अगला क्वेश्चन ले लेते अपन। 15। ये अगला सवाल दिया गया, 6 का क्वेश्चन था कि 40 संख्याओं को औसत मान 25 दिया गया। एक संख्या 15 की जगह गलती से, देखो ये ऐसे लिखा है, गलती से 25 लिख लिया गया, इनका सही औसत मान ज्ञात करो। देखो एकदम पहले आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ, फिर इनकी गजब की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। 1 सेकंड नहीं लगेगी आपको इनको करने के लिए। कहता है कि एक संख्या 40 संख्याओं को औसत मान 25 दिया गया, एक संख्या 15 की जगह गलती से 25 लिख लिया गया। तो 40 संख्याओं का औसत मान जो दिया गया था वो दिया गया था भाई 25। 40 संख्याओं को औसत मान 25 दिया गया था। तो टोटल मान आपका 25 × 40 ही कितना आ जाएगा आपका? 25 चौक 100 1000 आ जाएगा। एक संख्या 15 की जगह गलती से हमने 25 लिखी। एक बात बताओ, लिखना कितना था? 15, लिख लिया कितना? 25। कितना ज्यादा लिखा गया? 10 ज्यादा लिखा गया। तो इनका अगर हमें सही वैल्यू निकालना हो, सही मान निकालना हो तो 10 इसमें से घटाऊं या जोड़ूं? अगर ज्यादा लिख लिया जाता है तो अपने को घटाना होगा, अगर कम लिख लिया जाता है तो अपने को जोड़ना होगा। तो 1000 में से 10 घटा दो आप, तो 1000 - 10 यानी कि 990। ये इनका सही औसत मान है, सही मान है। औसत मान हमने निकालना है तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है 990 और बटे आंकड़ों की संख्या कितनी थी? 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये कितने पे चला जाएगी ये हम देखेंगे। तो 4 दूनी 8 और उसके बाद 1 रह गया, 4 चौके 16, 3/4, 24 सही 3/4, ये आपका औसत मान आ जाएगा। लेकिन अपने को इस तरह से ना करके, देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, एकदम आसान तरीके से ऐसे करेंगे कि ये सवाल में दिए गए थे कि 40 संख्याओं को औसत मान 25 दिया गया। एक संख्या 15 की जगह गलती से कितना लिख लिया गया? 10 लिख लिया गया। लिखना 15 था, 15 की जगह 25 लिख लिया गया। 15 की जगह 25 लिख लिया गया। लिखना 15 था, लिख लिया 15। कितना ज्यादा लिखा गया? 10 ज्यादा लिखा गया। ये 10 जो ज्यादा लिखा ना हमने, ये कितनी संख्याओं पे लिखा है ये देखना होता है। ये हमने 40 संख्याओं पे लिखा तो 10/40 यानी कि ये आपका कितना बन गया? 1/4। 1/4 हमने ज्यादा लिख लिया तो 25 में से 1/4 घटा देंगे तो -1/4। देखो 25 में से -1/4 जब भी आप घटाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि घटाना कि यहाँ इसके सामने कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1/4 इसके सामने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ आप 1 मान लो। अगर यहाँ 1 लिखा है तो आप 2 घटाओ, अगर यहाँ 3 लिखा है तो आप 4 घटाओ, यानी कि 1 बढ़ा के घटाना होता है। तो 25 में से 1 घटाएं कितना आ गया? 24। 4 में से अगर आप 1 घटाओगे तो आपका कितना रह गया? 3 और बटे 4 यानी कि 24 सही 3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन।
20 संख्याओं का औसत मान 85 दिया गया। एक संख्या 20 तथा 30 की जगह गलती से 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, कहते हैं गलती हो ही गई तो गलती से 2 बार भी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 संख्याओं का औसत मान 85, एक संख्या 20 की जगह 20 तथा 30 की जगह गलती से 35 व 40 लिख लिया जाता है। सही औसत मान ज्ञात करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका करने का एकदम आसान तरीका यही है, फिर उसी तरीके से करेंगे कि दिया गया सवाल में कि 20 संख्याओं को औसत मान 85 दिया गया। हमें कुछ नहीं करना, अपने को कहता है कि एक संख्या 20 व 30 की जगह 20 और 30 लिखना था, यानी कि टोटल कितना लिखना था, 2 दे या 2 से अधिक संख्या दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, सारी संख्याओं को लिखो जो सही मान दिए गए वो। तो 20 और 30 लिखना था, लिखना कितना था 50, उनकी जगह गलती से 35 व 40 लिखा गया, यानी कि कितना लिखा गया अपना 75 लिखा गया। लिखना आपको 50 था, लिखा आपको 75 गया, यानी कि कितना ज़्यादा लिखा गया, 25 ज़्यादा लिखा गया। अगर 25 ज़्यादा लिखा गया तो सही मान निकालने के लिए 25 उसमें से घटाऊंगा, तो 25 ज़्यादा लिखा गया। ये 25 जो ज़्यादा लिखा गया ये कितनी संख्याओं पे लिखा गया, 20 संख्याओं पे लिखा गया, 20 पे। तो 5 5 25, 5 हो गए 20, 4 एकम 4, 1 सही 1/4 ज़्यादा लिखा गया। तो आप एक बात बताओ, सही औसत मान निकालने के लिए इसमें से घटाऊं या जोड़ूं, तो घटाना पड़ेगा। तो 85 में से 85 माइनस 1 सही 1/4 घटा दो। तो मैंने आपको बताया था यहाँ अगर 1 लिखा है तो आप इसमें से 2 घटाओ, अगर 2 लिखा है तो आप इसमें से 3 घटाओ। तो 85 में से 2 घटाएंगे तो कितना अपना रह गया 83। 4 में से 1 घटाओ, 4 में से 1 चला गया 3 और 1/4, यानी कि 83 सही 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहता है और एकदम आसान क्वेश्चन है, अपन सभी इसको आराम से पढ़ेंगे। और भाई सारे के सारे शेयर कर दिया करो। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है तथा मंगलवार, बुधवार व बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितने 35 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। देखो अपन यहाँ लिखते हैं एकदम आसानी से, सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान अपने को कितना दिया गया सवाल में 30 डिग्री सेल्सियस। मंडे ऐसे लिखेंगे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे। सोमवार, मंगलवार व बुधवार इनका औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया, औसत 30 दिया गया है। तो टोटल की मान की बात करूं, 3 दिन का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो टोटल मान कितना हो गया 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब उसके बाद दिया था सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। देखो मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार का औसत तापमान अपने को दिया गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल तापमान की अगर बात करूं मैं, टोटल तापमान की बात आपको बन गई 35 गुणा 3, कितना आ जाएगा आपका 105 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल कहते हैं कि यदि सोमवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करो। एक बात हमसे पूछेगा कि बृहस्पतिवार का देगा तो सोमवार का पूछेगा, तो आप हमेशा क्या कर लेना, देखो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, अगर इन तीनों के तापमान में से इन दोनों का तापमान अगर घटा दूं, कैसे घटाना है वो देखो मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन जो है अपनी ऐसे, मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद वेडनेसडे, इनका टोटल जो तापमान है वो है आपका 90 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद दिया गया ट्यूसडे, वेडनेसडे और उसके बाद थर्सडे का औसत तापमान दिया गया 105 डिग्री सेल्सियस। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ये सेकंड मान लेना। फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर तो ये माइनस माइनस और ये माइनस बन जाएगा। ट्यूसडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, तो ये मंडे और माइनस थर्सडे जो रहा आपका 90 माइनस 105, 105 में से 90 चला गया तो ये कितना रह गया अपना भाई 15 डिग्री सेल्सियस। ये रह गया आपका 15 डिग्री सेल्सियस। अब सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का जो अंतर है, सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का अंतर सवाल में कितना दिए गए 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो ये कितना आ जाएगा 90 में से 15 अगर घटाएंगे तो सॉरी ये माइनस का 105 है, क्योंकि सारे बदल रखे तो माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।
अब हमें सवाल में दिया गया था कि सोमवार का तापमान कितना दिया गया था 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 माइनस बृहस्पतिवार बराबर है माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। सही है तक। अब 35 माइनस बृहस्पतिवार बराबर है माइनस 35 और ये प्लस का 35 उधर जाएगा माइनस का 35 बन जाएगा। तो ये माइनस बृहस्पतिवार और बराबर 35 और 15 ये कितना बन जाएगा आपका 50। माइनस का 50 माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों सारे के सारे भाई जितने भी भाई वीडियो देखते अपने सारे के सारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ आपके सारे वही क्वेश्चन कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे ध्यान लगा के पढ़ा करो। उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कसर मत छोड़ा करो। दूसरी बात, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती किसी भी प्रकार की, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। सुबह करंट जीके की जो क्लास चलती है वो भी जरूर लिया करो। थैंक यू सो मच।